बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ किया था जी, और हम रोज़ाना रिवाइज़ करते हुए चला करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, इसके थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स समझ आ गए हमें, और हमें पता चल गया यार वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ वाई का क्या मतलब है। फिर हमने स्लोप की बातें की। स्लोप के ऊपर हमने 2 बातें की, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। हमें पता चला यार बेसिकली 2 रूट्स हैं, या पॉइंट से स्लोप निकल रही है या इक्वेशन से स्लोप निकल रही है। अगरचे आज हम वहां पहुंच जाएंगे कि नहीं दोनों आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल हम ये कह रहे हैं अगर स्लोप निकालनी है या पॉइंट अवेलेबल होगा स्लोप निकल आएगी, या इक्वेशन अवेलेबल होगा स्लोप निकल आएगी। पॉइंट अवेलेबल होने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, डायरेक्टली पॉइंट ही दे दें, या चेंज इन वाई दे दें, या राइज और रन दे दें। ये तीनों का एक ही मतलब है, हम समझ चुके हैं। इक्वेशन अगर गिवन है तो इक्वेशन को रीअरेंज करके भी स्लोप बनाई जा सकती है और डायरेक्टली भी बनाई जा सकती है। फिर इन सारी बातों को करने के बाद, और हमने एक रियल एग्जांपल लेने के बाद कि उसी लाइन का स्लोप हो, उसी लाइन का पॉइंट हो, हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक हो गई बात। फिर हमने कुछ बुनियादी मोटी मोटी बातें पढ़ी कि यार स्लोप पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, और ये 4-5 बातें। वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या है, ये सारा काम हमने कर लिया। ऐसे ही फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे कि यार जो कुछ यहाँ तक पढ़ा है, अगर इसमें से कोई न्यूमेरिक क्वेश्चंस आ रहे हों तो वो कैसे हो सकते हैं। ठीक होगी बात जी। यहाँ कुछ क्वेश्चन अभी आपको और भी नजर आएंगे, अब आप इनको करना शुरू करेंगे तो ये इंशाल्लाह सारे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ और करते भी हैं। देखिए जी, स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है इस सवाल में? द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 4a and 2a and 9a and 3a इज, यानी स्लोप ही निकालनी है। 2 पॉइंट गिवन है, ये a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी, निकाल लेंगे ना। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, अच्छा कोई भी फार्मूला ऐसे सोचे, इक्वेशन जब भी बने, इधर देखें, स्लोप हमने कहा था m इज इक्वल टू y2 माइनस ओवर x2 माइनस xy, ठीक है ना। हमने कहा था जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाए इज इक्वल टू, तो फिर हम बैलेंसिंग में भी कुछ चीजें निकाल सकते हैं ना। इक्वेशन में पुट करके बैलेंसिंग में कुछ चीजें निकल सकते हैं। तो देखें यहां ये लिखा हुआ है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 10, 30 इज 3, which of the following point is the second point on the line? अब जरा गौर करना जब भी हम इक्वेशन से बैलेंसिंग फिगर निकालें तो एक अननोन होना चाहिए, एक अननोन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसको ही समझ लें कि ये जो पॉइंट है ये पहला पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या बनी? 3 इज इक्वल टू y2 माइनस 30 ओवर x2 माइनस 10, ये इक्वेशन। लेकिन ये तो सॉल्व नहीं हो सकती, इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 हैं, एक x और एक y, ठीक है ना। अगर हम मैथमेटिकल सवाल कर रहे होते तो हम कहते हैं यार ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें हम इस वक्त MCQ सॉल्व कर रहे हैं। बाज़ चीजें मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो पाती, लॉजिकली सॉल्व हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? लॉजिकली सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाले जा सकते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन हम कहते नहीं यार लॉजिकली सॉल्व हो सकती है। कैसे? आप अज्यूम करें, क्या ये पॉइंट तो नहीं है, क्या ये पॉइंट तो नहीं है, क्या ये पॉइंट तो नहीं है, क्या ये पॉइंट तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट है और हम उसे पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। कल हमने देखा था, तो हमने पहले अज्यूम किया कि यार कहीं पहला पॉइंट तो नहीं है, तो हमने
ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट की, 20 माइनस 30 ओवर 15, 5 है, 5 माइनस, तो ज़रा देखिए क्या बचा, -10 ओवर -5, तो ये तो आ गया 2। तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये नहीं है दूसरा पॉइंट। दूसरा पुट किया, तीसरा पुट किया, चौथा पुट किया, जहां इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई हमने कहा वो दूसरा पॉइंट है। बात समझ आ गई है सबको? जहां इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो पता चला वो दूसरा पॉइंट है। अगर ऑप्शन ना गिवन हो, मैं मुझे दूसरा पॉइंट बताएं, तो फिर आंसर है इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, फिर तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, if the slope of the line passing through 5 3 is -1.5, which of the following point is second point? वही सवाल है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। The line passing through point, अच्छा अब एग्जामिनर ने करना क्या होता है, एक जरा मुझे लफ्ज बोलने दें कि एक एक हम कहते हैं ओपन क्वेश्चन है, नेकेड क्वेश्चन है, सारा कुछ बता दिया एग्जामिनर ने। कैसे? वो कहते हैं यार ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, स्लोप निकाले, ओपन क्वेश्चन है, कोई चीज हाइड नहीं की है। एक अच्छा एग्जामिनर सवाल कैसे बनाता है, कुछ बातों को छुपा लेता है, बताता है लेकिन नेकेड नहीं बताता, हाइड करता है, इनडायरेक्टली बताता है, ठीक है ना, या इस काबिल कर देता है कि आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपन नहीं गिवन होता, ठीक है ना, या गिवन तो होता है लेकिन समझदारों को पता चलता है, आम बच्चे को पता नहीं चलता। ठीक होगी बात? अब इस तरह के सवाल कैसे बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़े। एक पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है? स्लोप गिवन है, लेकिन स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है। उस हामिद यार मुझे ब्लैक मार्कर दे के जाओ रूम 4 में। अच्छा जी, उसने कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन स्लोप इज 0। स्लोप गिवन है, यहां नेकेड गिवन थी, यहां हाइड करके बताई है पैरेलल टू, इसका मतलब है स्लोप इज 0। अब तरीका तो वही लगा के भाई पुट करके देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा। समझ आई बात? अच्छा जी, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप इज गिवन, पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो कहता है दूसरा पॉइंट बताओ, तो कैसे बताएं जी? फार्मूला तो ये है, m इज इक्वल टू y2 माइनस ओवर x2 माइनस x1, ऐसे चलना है ना। तो वो कहते हैं भाई इसको कैसे किया जाए? वो कहते हैं जी बताते हैं कैसे किया जाए, बोलिए जी। स्लोप कितनी गिवन है? अनडिफाइंड, इज इक्वल टू, उसे 1 समझ लें, y2 माइनस y1 कितना है 3 ओवर x2 माइनस कितना प्लस हो गया, ये हो गया 1, -1 था प्लस हो गया। ये सबको समझ आ गई ना? अब कौन सा पॉइंट पुट करें कि ये आंसर अनडिफाइंड आए, यानी कब नीचे 0 आएगा? ऊपर वाला तो इररिलेवेंट है, इसका मतलब है नीचे x -1 कहां है? C में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई तुम लोग देख नहीं रहे किसी चीज को, तो फिर मुझे फोन करके क्यों मार्कर मंगवाने पड़े?
ये ले जाओ। कुछ नहीं, पाउच तो है ना, कहाँ रखा पाउच? मेरे इधर, आपने इधर रखने हैं, पाउच नहीं रखना। अच्छा जी, बात समझ आ गई बेटा? लॉजिकली कैसे सोचना है? अनडिफाइंड कब आएगा? जब नीचे 0 आएगा। कौन सा सवाल है? स्लोप गिवन है, एक पॉइंट और स्लोप गिवन है। हम लॉजिकली आंसर ले रहे हैं, लेकिन अब स्लोप डायरेक्ट गिवन नहीं हो रही बल्कि इनडायरेक्ट। ओके। अच्छा, अभी हमने इसमें ऐसे जगह छोड़ी हुई है आपको टेस्ट में कंफ्यूज करने के लिए। यहां हमने कहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही मैं कह सकता था परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, का भी मतलब यही होना था ना, स्लोप इज 0। ये कल बात पढ़ के गए हम। इसीलिए तो हमने इन सवालों में यहां इन सारी बातों को यहां ऐसे लिखा कि यार अगर हमने ये वाली बात करनी है तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए मेरे साथ अब आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक बात को बड़ी तवज्जो से चलना है कि यार आपने हर स्लाइड को बड़ा बारीकी से पढ़ना है, ठीक है ना? हर सवाल को आपने बड़ी बारीकी से पढ़ना है, बिकॉज सब कुछ वहीं से मिल जाएगा आपको, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जनाब, एक कहानी खत्म हो गई। इस चैप्टर में हमने 2 कहानियां पढ़नी थी, एक खत्म हो गई। एक था इक्वेशन की, वो लाइन की स्लोप, और एक होता है लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना? लाइन से हमने 2 काम लेने थे, एक था स्लोप निकालना, एक था इक्वेशन निकालना, ठीक है ना? अगर लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं? एक है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मतलब है 2 पॉइंट गिवन हैं, ठीक है, अभी मैं बताता हूं। दूसरी ऑप्शन है 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरी ऑप्शन है वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथी ऑप्शन है इंटरसेप्ट फॉर्म। 4 तरीके से सवाल बन सकता है। 1 बाय 1 लेते हैं, फिर ये स्लाइड आपके सामने आएगी, आप कहेंगे अच्छा सर ये तो एक स्लाइड से सारा रिवाइज हो जाया करेगा। पहली बात वो कहता है अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, क्या मालूम करना है? इक्वेशन हमने निकालनी है। तो कहते हैं यार आप ना हमें 2 चीजें बता दो, फिर हम आपको इक्वेशन बता देंगे। वो 2 चीजें क्या हैं? एक उस लाइन की स्लोप बता दो और एक उस लाइन का एक पॉइंट बता दो। मसलन हम कहते हैं यार एक इक्वेशन ऑफ द लाइन बताएं जिसका एक पॉइंट है 5, 10 और इसकी स्लोप है 3। डेटा क्या गिवन है? एक पॉइंट और स्लोप। वो कहता है इसकी इक्वेशन बताओ क्या है, ठीक है? हमने कहा अच्छा यार इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? हमारे पास फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये जो y1 एंड x1 है वो तो ये है ना, ये x1 है और ये m है। बस पुट कर, खत्म हो गई कहानी। कैसे जी? y माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस, ये आ गया y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस। अब ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही है। अब क्योंकि हमारे पास तो नीचे ऑप्शन अवेलेबल है ना, नीचे हमने देखना एग्जामिनर कहां तक रीअरेंज करवा रहा है। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, x पहले फिर y कांस्टेंट दूसरी तरफ। चलो जी, अगर वो ऐसे चाहता है तो आपको पता है एक और भी ट्रेडिशन है मैथमेटिक्स की कि अगर हम पहली फिगर को जनरली नेगेटिव नहीं करते, -x नहीं लिखते, इसका मतलब है मैं y को उठाकर उधर ले जाऊं, तो फिर मैंने लिखना भी इधर से शुरू किया, ये आ गया 3x माइनस, ये मैं उधर ले गया हूं और 15 को इधर ले आया हूं, तो इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। हो सकता है एग्जामिनर ने ये ऑप्शन ना दी हुई हो, नीचे जो टिक करनी है ना ऑप्शन, ऑप्शन ए है, बी है, सी है,
हो सकता है उसने ये ना किया हो, उसने क्या किया हो, इसे y वाले फॉर्मेट में लिखा हो। जब y वाले फॉर्मेट में लिखे तो फिर हमेशा y को पॉजिटिव करते हैं। अब हम y को उधर ले गए उठा के, y इज इक्वल टू -3, नहीं y उधर गया ना, 3x माइनस, हो सकता है उसने ऐसे लिखा हुआ, तो फिर इसको चेक कर दें। वैसे बाय डेफिनेशन, बाय मैथमेटिक्स, ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये सब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। एग्जामिनर कहां तक जा रहा है वैसे ही रीअरेंज कर दिया करेंगे। कहे सर ये तो बस आप कह रहे हैं, हम मान ही जा रहे हैं। कैसे पता कि ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है? हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को टेस्ट करने का एक तरीका पता है कि अगर ये इक्वेशन इस पॉइंट की है तो इसको पुट करो भाई, क्या है इसमें पुट करो, क्या है इसमें पुट करो, क्या है इसमें पुट करो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर तो ठीक हो गया। करें जी पहले वाले में पुट, चलो इसमें करें पुट, करें, शाबाश, निकालो भाई कैलकुलेटर निकालो। हाँ जी करें, शाबाश बेटा, करें करें करें, शाबाश शाबाश, करो जनाब, करें, निकाल लें, शाबाश। 5 इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड, इक्वेशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। ओ भाई अब तक तुमने कॉपी भी नहीं निकाली, फिर तुम पॉपकॉर्न लेके आया करो अगर फिल्म देखने आए तो, हैं? हाँ और तुम भी उसके साथ। हाँ भाई, दूसरे वाली में पुट करें, दूसरे वाली में पुट करें। अभी नजर आ रहा है यहां से, हैं? हल्का सा क्यों आ रहा है? हाँ भाई, हो गया जी। तीनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दो, यही तो कह रहे हैं ना, तीनों ही इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है ना, तो जिसमें मर्जी आप पुट करें वहां से आंसर सेटिस्फाइड होना चाहिए। हो रहा है सेटिस्फाइड के नहीं? हो गया जी। कोई और तरीका बताएं जिससे हम वेरीफाई कर लें कि क्या ये वाकई वो इक्वेशन है। स्लोप निकाल के देख लेते हैं। हमें अगर इक्वेशन मालूम हो लाइक 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो स्लोप कैसे निकल सकती है, -a/b, -3/-1, स्लोप इज 3। इस लाइन की स्लोप 3 है, बिल्कुल है, यही कह रहा था वो। बात समझ आई? वो कह रहा था ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, हमने कहा देखा, हाँ बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक इक्वेशन बनाई है हमने जी। नहीं, दो पॉइंट है ना, कोई पहला पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट, बस और कोई फर्क नहीं। नहीं, जब हमने इक्वेशन बनाना है, ये जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो वो है ना, जब हम कहते हैं ना, असल चलो मैं एक बात एक्सप्लेन करता हूं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक तो ट्रेडिशनल सी बात आप कह देंगे इक्वालिटी साइन, इक्वेशन का कोई और मतलब समझाया, शाबाश। और इक्वेशन का एक नया मतलब समझते हैं, शायद पहले भी आपने पढ़ा होगा। इक्वेशन का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है ना? इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है किस चीज का फार्मूला भाई? वो कहता है देखें, हमने कहा जी इक्वेशन ऑफ दी लाइन बन गई है, क्या जी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा जी इक्वेशन का मतलब है फॉर्मूला। किस चीज का फार्मूला? कि अगर x गिवन हो तो y निकल आए, और अगर y गिवन हो तो x निकल आए। मसलन देखिए, मैं कहता हूं अगर x 10 हो तो y कितना होगा, पुट कर देते, ये हो गया 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 5।
माइनस वाई इज इक्वल टू -25, वाई इज इक्वल टू, हमने कहा यार एक पॉइंट और पता चल गया, कौन सा? 10 एंड 25। पॉइंट का मतलब था ना वैल्यू ऑफ एक्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ वाई। वो कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई क्या है, निकल आइए। अगर x 10 है ग्राफ पर, जहां ये लाइन चल रही है, अगर वहां x 10 है तो y कितना है? ये फार्मूला बता रहा है, वहां y 25 है। इसका मतलब है ये पॉइंट भी किस पर आ गया? इक्वेशन पर आ गया। इसको पुट करके देखें सेटिस्फाइड होती है? करें जी, करें, शाबाश करें, निकालें निकालें, कॉपी निकालें, बैठे हैं सारे ऐसे ही। सेटिस्फाइड है? क्यों जी? सेटिस्फाइड है? अब जरा गौर करें, अब हमारे पास इस लाइन के कितने पॉइंट हो गए हैं? 2 हो गए हैं। एक एग्जामिनर ने दिया हुआ था, एक हमने निकाल लिया। ऐसे ही हुआ ना बेटा, मेरे साथ ही रहे यार। हमारे पास कितने पॉइंट हो गए हैं? 2 पॉइंट हो गए। अगर 2 पॉइंट हो जाए तो स्लोप निकल सकती है। निकालें स्लोप, इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालें। इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालें। एक पॉइंट आ गया 10 25 और दूसरा था 5 10। थ्री है। वो यही कह रहा था कि इस लाइन की स्लोप 3 है। बात समझ आई है कि नहीं आई? क्या दोबारा कराना? 10 और 25 तो घर से लेके आए हम, मैं दोबारा लेके आता हूं। ये देखिए, हमने कहा था पहले, जरा 1 बाय 1 चलें। इक्वेशन बन गई है हमारी। क्या इक्वेशन बनी है? क्या इक्वेशन बनी है? भले ये वाली लिख लें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन की लाइन है। इस लाइन में से इक्वेशन ऑफ द लाइन, इधर देखें, ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर करोड़ों पॉइंट हैं। आ रहे हैं नजर के नहीं? अब चलते जाएं, हो चांद तक जानी है ना लाइन तो, और इधर भी मिलियंस ऑफ पॉइंट्स आर देयर। आप भी बना लें जितने मर्जी। मसलन पहले मैंने बनाया था कि अगर x 10 है तो y कितना है? आपने पुट किया, आपने कहा सर y 25 है। ऐसे ही था ना, एक पॉइंट बन गया 10 25। एक बच्चा कहता नहीं सर, अगर x 15 है तो निकाले y कितना है? ज़बानी नहीं भाई, लिख के करें, अभी लिख के करें। लिख के करें, लिख के करें, शाबाश, सब लोग साथ चलें। 40। वाई कितना आ गया? 40। एक और पॉइंट बन गया 15 40। एक बच्चा कहता नहीं सर, अगर x 50 है तो y कितना है? y कितना आ गया? 140 50 140। एक उसने खुद दिया हुआ था पॉइंट, कौन सा? 5। कितने पॉइंट बना दिए हमने? अब जरा गौर करें, कोई से 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लें, एनी 2 पॉइंट निकाल लें, एनी 2 पॉइंट, पहले 2 दूसरे 2 पहला आखिरी, वट एवर कॉम्बिनेशन इज, वट एवर कॉम्बिनेशन इज, स्लोप निकालें। 3। किसी और ने किसी और से कॉम्बिनेशन से निकाला, उसका भी 3। किसी और ने किसी और तरह निकाला, उसका भी 3। यही तो कल पढ़ के गए थे।
स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि स्लोप लाइन की है। क्या आप उसे लाइन की इक्वेशन से निकालें तब भी 3 आएगी, लाइन के एनी 2 पॉइंट ले लें तब भी 3 ही आएगी। बेटा खामोश रहे आप लोग। आज हम वहां पहुंच गए हैं कि अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम उससे पॉइंट भी बना सकते हैं। पहुंच गए ना। अब ये इक्वेशन गिवन है, हमने पॉइंट बना लिया। अच्छा, पॉइंट बनाते हुए ये भी जरूरी नहीं है कि हम कहें जी अगर x 10 है, नहीं, आप रिवर्स में कहें, आप कहें अगर y 100 है तो x की वैल्यू निकाल लो। इससे तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है ना। कल भी हमने ऐसे बनाया था, ये देखें, ये लाइन है, मैं कहता हूं यहां अगर x इतना है तो y कितना है, तो पता चल रहा है इतना है, दैट्स इट। और ये इक्वेशन क्या कर रही है, वो फॉर्मूला दे रही है हाउ टू कैलकुलेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगर x पुट करेंगे तो y निकल आएगा, y पुट करेंगे तो x आएगा। डन हो गई बात। इसका मतलब है वो जो कल हम एक बात कह रहे थे ना, मैंने एक जुमला बोला था कि हमने कल तो ऐसे पढ़ा पहले कि भाई अगर इक्वेशन गिवन है, अगर इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकलेगी। हमने कहा इक्वेशन को रीअरेंज करें, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक बच्चा कह सकता है कि नहीं सर, हम इक्वेशन में से पहले 2 पॉइंट निकाल लेंगे फिर उससे स्लोप निकालेंगे, स्लोप मैंने ऐसे ही निकालनी। ओके फाइन, एक ही बात है, ये हम वही वाला काम कर रहे हैं। हमने इक्वेशन को रीअरेंज नहीं किया, हमने इक्वेशन से पॉइंट निकालनी है पहले, तो पॉइंट वाले से फिर आप निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। असल में एक जुमला सुने मैं क्या कह रहा हूं, अगर पॉइंट अवेलेबल हो तो इक्वेशन निकल आती है, अगर इक्वेशन गिवन हो तो पॉइंट निकल आते हैं। बात समझ आ रही है। अभी हम किधर जा रहे हैं, इक्वेशन कैसे कैसे निकल सकती है। उसमें से पहली बात हमने की, अगर एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनेगी, पता लग गया जी। डन होगी बात। ओके चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बात आ गई हमें समझ, जरा निकाल दें जल्दी से। 1030 और स्लोप कितनी है 3, लिखकर चलें, शाबाश लिखकर चलें बेटा सब लोग। एक पॉइंट और स्लोप, एक पॉइंट और स्लोप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। रीअरेंज कर दें, ठीक है ना, तो इक्वेशन आ जाएगी। चेक करना है कि ठीक आ गई है कि नहीं आ गई, स्लोप से भी चेक कर सकते हो और पॉइंट पुट करके भी चेक कर सकते हो। हो गया काम के नहीं, होगी बात। ओके, जरा वापिस आ जाएं, इधर वापस आ जाएं। दूसरी ऑप्शन क्या है, वो कहता है एग्जामिनर ने आपको स्लोप नहीं दी बल्कि 2 पॉइंट दे दिए, स्लोप की बजाय 2 पॉइंट दे दिए हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो असल में हुआ क्या है, ऐसे मैं समझाता हूं ये बात आपको, और फिर सिर्फ हमने फार्मूला में पुटी करना और कुछ नहीं करना। देखिए, पहले हमने कहा था कि इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस m इंटू, अब वो कहता है नहीं उसने m नहीं दिया, m नहीं दिया बल्कि दूसरा पॉइंट दे दिया। तो हमने दूसरा पॉइंट, हमारे पास एक m की वैल्यू भी तो है ना, इसी को हमने यूज किया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर इंटू, यहां से निकल आएगी। बात समझ आई।
बात समझ आई? अब जरा देखें दिमाग को ना, मैंने कल भी ये लफ्ज बोला था, कुछ टीचर आपको पढ़ाएंगे वो कहेंगे यार जो मैं कह रहा हूं ना बस ऐसे करते जाओ, ठीक है, ऐसे तो आप 12 साल भी पढ़ के आए हो। हम कह रहे हैं नहीं, मैथ इज अ ब्रेन टॉनिक, यू मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट, ठीक है ना, यू मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव, फिर ग्रिप में चीज आएगी। लेकिन इस मेथड से पढ़ने में जरा सा आपका जोर जरूर लग रहा होगा, आपकी तवज्जो चाहिए होगी अगर इस पर स्विच करना है तो। और अगर उस पुराने वाले मेथड पे रहना, रटा लग रहा है जी सर आप पढ़ा दें बस आगे चले, हम कर लेंगे याद हो जाएगा, नहीं, हम करें आपको रियल इनसाइट नजर आना चाहिए क्या हो रहा है। पहली कहानी आ गई जी, क्या करें, इसमें पुट कर दें, ये बाकी सारी वैल्यूज हैं, ये बच जाएंगी सिर्फ 2, तो इक्वेशन बन जाएगी ना, ये वही वाली इक्वेशन बन जाएगी, ये वही वाली इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा एक बच्चा बीच में से शैतान आ गया, वो कहता है सर 2 पॉइंट गिवन है, अगर मैं पहले इनसे स्लोप निकाल लूं और फिर उन दोनों में से किसी एक पॉइंट और स्लोप वाले ही काम कर दूं तो बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी तो यही हो रहा है, यहां स्लोप हम बाय डिफॉल्ट अंदर ही इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी एक पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, यही तो हो रहा है। अगर आप अपना दिमाग खोलना चाहते हैं, अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, बाद दफ़ा टीचर के पढ़ाने का स्टाइल ही होता है कि वो क्या करते हैं, टीचर खुद स्टूडेंट के लेवल पे आ जाता है। मैं ऐसे इस्तारे के तौर पे कह रहा हूं, मैं यहां आके खड़ा हो जाऊं, नहीं, टीचर का काम ये नहीं है। टीचर का काम है आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेकर आऊं, आपको अपलिफ्ट करूं, ये टीचर का काम है, ना कि खुद को नीचे ले आऊं और कहो जी हम बराबर हो गए। नहीं, नीचे वाले लेवल पे बराबर नहीं होना, आपको मैंने अपने लेवल पे लाना है, ब्रेन खोलने का काम करना है। ब्रेन कैसे खुलेगा, ऑल्टरनेटिव सोचे, सोच की आदत अपनाएं, रियल इनसाइड में झांकने की कोशिश करें, क्या हो रहा है भाई, यही हो रहा है। स्लोप यहां बाय डिफॉल्ट निकाल रहे हैं, आप इसे बाहर निकाल लें, ये फार्मूला में बिल्ट इन उन 2 पॉइंट से स्लोप निकाली है और बाकी एक पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है। डन होगी बात, देखिए जी यहां से निकाल लें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। डन हो गई बात, इक्वेशन बन गई है। कैसे पता चले इक्वेशन ठीक है, दोनों पॉइंट बारी बारी पुट करके देखें, दोनों की दफा इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये पॉइंट इक्वेशन के ऊपर ही हैं तो दोनों की दफा सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। हो गए जी, दोनों सेटिस्फाइड हो गए। बेटा आप साथ साथ सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ओके जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। अब ये प्रैक्टिस पर्पज के लिए आपको दे दिए, एक जोड़ी वो है एक वो है, इसका मतलब 3 सवाल आ गए हमारे पास। अब जरा वापस आ जाएं इस स्लाइड पर, यहां तक पहुंच गए। अगर एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो ऐसे बन जाएगी। बात समझ आ रही? ये भी मेथड ही है। एग्जामिनर के डाटा देने का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने कहा कि स्लोप ये है और पॉइंट ये है, इसका मतलब है पहले वाला मेथड लगाना है। एग्जामिनर कह रहा नहीं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इसका मतलब है दूसरे वाला लगा लें। पहले वाला भी लग सकता है, अगर जबरदस्ती हम वापस पहले पे ही जाना चाहें तो पहले दोनों पॉइंट से क्या कर लें, स्लोप निकाल लें और फिर पहले वाला ही फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ये तो इक्वली गुड हो गया, इससे तो कोई फर्क
नहीं पढ़ा? कर लेंगे यहां तक प्रैक्टिस की नहीं? बस कर दें कि आगे चलें? कहें सर ये तो जब भी पूछेंगे हमने यही कहना है कि बस कर दें। लेकिन एक बात हमारा दावा ये है, आप आगे कैफ में जाते हैं तो मैं कैफ के 4 पेपर पढ़ाता हूं, पीआरसी पढ़ाते हैं, फाइनल में पढ़ाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कोई भी पेपर है उसने ऐसे हंसते खेलते पास हो जाना है, सिर्फ क्लास की वर्किंग से पास हो जाना है। लेकिन सब्जेक्ट टू वन थिंग, आप क्लास में मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ बच्चे वो कैलकुलेटर, मैं पीछे गया हूं तो अब वो बैग खोलना शुरू किया, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना? अब हम अज्यूम करें कि यार मैं यहां जो वर्किंग कह रहा हूं वो आप भी करते जा रहे हैं। फिर हमने कल एक बात डिसाइड की थी कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो टीचर को रोकेगा। आप में से अक्सरियत बच्चों की वो है जो बहुत हाई क्लास स्कूलिंग से नहीं है, नॉर्मल स्कूलिंग से। मैं और कोई बुरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, ठीक है ना? नॉर्मल स्कूलिंग में हमारी हैबिट्स रट्टे लगाने की पड़ी हुई है, याद करने की पड़ी हुई है। हाँ, और हमारी ये, क्योंकि इंसान जो काम करता है वो कैपेबिलिटी पॉलिश हो जाती है। हमारी ये बात इतनी पॉलिश हुई हुई है कि हम किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। मैथ का सवाल भी याद कर सकते हैं, मैथ का थ्योरम भी याद कर, आपने कई ने याद ही करके पास किया हो। हम कह रहे हैं नहीं यार, ये कौन सा तरीका पढ़ने का? एक बात याद रखें, मेरा मानना है अल्लाह ने हमें कोई चीज़ याद करने के लिए पैदा नहीं किया हुआ। हम डिज़ाइंड नहीं है याद करने के लिए। ये तो किसी बेवकूफ़ ने एक एजुकेशन का निज़ाम ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमने याद करनी शुरू कर दी। आप मुझे एक बात बताइए, इस तालीमी निज़ाम के अलावा ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जिसे आप याद करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई चीज़ याद नहीं है। मेरी थ्योरी ये है, मेरा थीसिस ये है, चीज़ें खुद याद होंगी। क्या आप में से कई बच्चे पहली दफ़ा लाहौर आए हैं ना पढ़ने के लिए, तो क्या जब आप लाहौर पहुँचे, आपने हॉस्टल ले लिया, तो आपने फ़ौरन कॉपी पकड़ी, पेंसिल पकड़ी और उस पर नक्शा बना लिया कि ताकि मुझे याद रहे कि कॉलेज मेरा कहाँ है? ऐसा हुआ? अच्छा, आप में से अब दोस्त बनने शुरू हो गए एक दूसरे के, क्या आपने कहीं लिखे हैं कि मेरे दोस्तों के नाम ये हैं? अच्छा, दोस्तों के नाम खुद याद हो रहे हैं, रास्ते खुद याद हो रहे हैं, फिल्म खुद याद हो रही है, इश्क मुर्शद खुद याद हो रहा है। अच्छा, एक एक डायलॉग भी याद हो रहा है, ये भी याद हो रहा है इस दिन ये कपड़े पहने हुए थे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरी फिल्म याद है ना, स्टोरी याद है। कहाँ है वो नोट्स जिससे आप ये याद कर रहे हैं? फिर इकोनॉमिक्स ही क्यों याद करनी पड़ेगी? फिर मैथ ही क्यों याद करना? आपको पूरी फिल्म याद है। जिस बच्चे को मौसीकी से लगाव है उसे पूरा पूरा गाना याद है, ना सिर्फ गाना याद है, उसकी लय भी याद है। अच्छा, आप किसी रास्ते से गुजरते हैं रोज, आपको पूरी सड़क याद है। आप कहेंगे सर सड़क याद है, क्या मतलब? हाँ, कल बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा, सड़क पे खड़ा पानी, आप कहते यार यहाँ ना खड्डा है, यहाँ ना स्पीड ब्रेकर है। कहीं याद है तो आपको पता चल रहा है ना, यहाँ खड्डा था, यहाँ स्पीड ब्रेकर थी, यहाँ से सड़क टूटी हुई है, यहाँ गटर था, ध्यान से गुजरना है। ये नहीं याद सारा कुछ? कहाँ है वो नोट जहाँ से आपने याद किया? अल्लाह ने हमें याद करने के लिए पैदा नहीं किया, ये नलायक टीचरों की वजह से हमें याद करना पड़ रहा है। दिस मशीन इज नॉट डिजाइन टू मेमोराइज द थिंग, दिस इज एन ऑटोमेटिक फीचर हमारी मशीन का था। ये आपको सैकड़ों मुल्क याद है, खिलाड़ी याद हैं, फिल्में याद हैं, गाने याद हैं, उनकी लय याद है, रास्ते याद हैं। खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री याद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पढ़ाने वाला वो नहीं मिला जिसकी वजह से आपको याद करनी पड़ रही। लेकिन ये सारी फिलॉसफी ज़ीरो हो जाएगी जब आप क्लास में नीचे बैठ के काम नहीं कर रहे। मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, न्यूमेरिक भी पढ़ाता हूँ, जैसे ये न्यूमेरिक पढ़ा रहा हूँ, फिर टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, न्यूमेरिक पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादा जो कोर एरिया है, मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जहाँ बच्चा समझता है किताब पूरी याद करनी है। और मैं पहले दिन क्लास में कहता हूँ बेटा आपने याद एक लफ्ज़ नहीं करना। बच्चा ऐसे देख रहा होता है, ये सर कौन आ गया? मैं कहता हूँ यार याद मैं खुद करा लूँगा आपको क्लास में, आपने एक दिन नहीं घर जाके याद करना।
लेकिन जब ही होगा ना जब इस फिलॉसफी पे स्विच करने की कोशिश करेंगे। और अगर वही पैथेटिक फिलॉसफी पे खड़े रहेंगे जहां से चल रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम में पड़े रहेंगे, फिर तो आप इस नई फिलॉसफी पे आ नहीं पाएंगे। चीजें देखने से सबसे ज्यादा जल्दी याद होती हैं, पढ़ने से सबसे, मेमोराइजिंग जो कैपेबिलिटी है ना इस मशीन की, वो सबसे स्लो है पढ़ने से। आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको पढ़ने पे लगा दिया। सबसे तेज है मूवी की शक्ल में कोई चीज देखने से, इसीलिए ड्रामा पूरा याद हो जाता है, फिल्म पूरी याद हो जाती है, जिंदगी पूरी याद हो जाती है, मैच पूरा याद हो जाता है, मैच की एक एक बॉल याद होती है कि इस पे ये हुआ था, इस पे ये हुआ था, इस पे ये हुआ था, बिकॉज यू आर वॉचिंग। जब हम ये स्लाइड से पढ़ाते हैं तो इसीलिए ऐसे पढ़ाते हैं कि नाउ यू आर वॉचिंग, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू दिस थिंग कि आपका दिमाग क्लास में मौजूद भी हो सही। तो बिल्कुल एक नई 12 साल एक तरफ और ये आज तीसरा लेक्चर एक तरफ। अगर आप इस मेथड पे आ जाएंगे तो सारी जिंदगी के लिए सुकून हो जाएगा, आपने कोई चीज याद नहीं करनी होगी। हाँ, एक मर्तबा थोड़ा सा स्विच करने में प्रॉब्लम आएगी, स्विच होने में जरा माइंडसेट वो रिक्वायर्ड होगा जो हमें चाहिए इसमें। अब देखिए, मैं रोजाना शुरू से बोलना शुरू करूंगा, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा ना, मैंने रोजाना आकर चैप्टर का आगाज यहीं से ही करना है। ये सब चीजें खुद ही याद हो जानी आपको। जैसे कोई गाना 3, 4, 5 दफा सुने तो याद हो जाता है ना, कभी बैठ के याद तो नहीं किया, ये ऐसे खुद याद होंगी चीजें। बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपने साथ चलना है, जहां तक काम कर लें उसको जरा अपने साथ रहना, मेंटली क्लास के अंदर मौजूद रहना है। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला।